सिंध में अगर आप देखें तो 65% हमारे बलोच बैठे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमें फख्र है, और उन्होंने भी बलोच कौम के लिए, अपने कबीलों के लिए बेहतरीन अंदाज से खिदमत पेश की। और ऐसी सूबा सरहद अगर आप जाएँ APK में, वहाँ पे जो है डेरा इस्माइल खान पे अल्हम्दुलिल्लाह सारा बलोच कबीले बैठे हैं। मैं उधर गया हूँ, टांग भी गया हूँ, मैंने सारे इलाके अल्हम्दुलिल्लाह देखे खुद से। और अल्हम्दुलिल्लाह बलूचिस्तान में भी हम लोग 70% अल्हम्दुलिल्लाह बलोच कबीले जो है रिहाइश पजीर है, और अभी से भी है अल्हम्दुलिल्लाह। हम लोग अगर आप मेरगढ़ का हमारा तारीख देख लें तो हम लोग वो कौम है जो इधर 12,000-14,000 साल से इधर वकील है बलूचिस्तान। ये आज का ये एक छोटा सा वाक़या हम देखते हैं, वाक़ये होते रहते हैं। और बहुत सारे सोशल मीडिया में ज़्यादातर हमारे साथी मुझे कॉल कर देते हैं, हर कबीले से वो ताल्लुक़ रखते हैं बलूचिस्तान के, बल्कि बलूच कौम के। और वो मुझे कहते हैं कि जनाब इसमें आ रहा है, आजकल सोशल मीडिया का दौर है, आजकल प्रिंट मीडिया वगैरह ज़्यादा कमज़ोर हो गए, तो उसमें ये चीज़ आ रहा है कि जनाब खान कलात की फैमिली से, दरबार कलात से क्यों कोई बात नहीं हो रही है, इधर इतने आग लग रहे हैं कबीलों में, कोई बात नहीं हो रही। तो हम लोगों ने उसको मद्देनजर रखते हुए हमारे साथियों ने ये प्रोग्राम बनाया और बोला कि इधर जो है एक दो बातें आप कर दें। अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद खान दाऊद खान कलात के फर्जंद हूँ, क्योंकि मरूम में दुनिया में मौजूद नहीं है, खान सलमान का भाइयों में। और अल्हम्दुलिल्लाह हम हर वक्त चाहेंगे कि हमारा मुल्क, हमारा सूबा तरक्की की तरफ गामजन रहे। ये जंग झगड़ा वगैरह इससे कुछ भी नहीं मिलेगा। आज तक क्या मिला है आप बताएं मुझे? जंग झगड़े से कुछ मिला है आप लोग मुझे बताएं, तो आप लोग फिर उसी तरफ जाना शुरू करें। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने हर वक्त एक खैरख्वाह का, चाहे हम लोग हो खान नसीर खान नूरी की औलाद, चाहे जाकर रिंद साहब की औलाद, हम सब हमने इस चीज़ को फ़रोग़ दिया है कि इत्तेफाक और यकजहती से ये क्या कहते हैं हमारा ये अजीम सरजमीन जो है, हम लोग को ऐसे नहीं मिल गया प्लेट्स के ऊपर कि जनाब ये आप ज़मीन रख लें और आप इसके ऊपर हुकूमत करें। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें खान नसीर खान नूरी हमारे कबाइल ने 750 साल हुकूमत की है, और अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामी निज़ाम नाफिज करके हुकूमत की है, और हम इस्लाम के शहदाई हैं। हम लोग इसलिए इधर से चाहे मीर जाकर खान रिंद साहब के कबीले हो, उन्होंने भी इसी चीज़ को पहले मत रखा है, इस्लाम को, अल्लाह अल्लाह के रसूल। और इंशाल्लाह अगर हम लोग अल्लाह अल्लाह के रसूल का दामन पकड़े रहेंगे, हम लोग इंशाल्लाह पाकिस्तान के अवाम, बलूचिस्तान, खसूस बलूचिस्तान के अवाम, हम इंशाल्लाह कभी भी खुदा ना खास्ता हमारी आंखें नीचे नहीं होंगी। और मैं आप लोगों से, क्योंकि मुझे इतना बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं आता है, मतलब हमारा बलूचिस्तान वाला हम लोग, मैं अपील करने आज आया हूँ, और मेरा ये दस्तावेज़ ये सारा, और मैं प्रिंट मीडिया से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, सोशल मीडिया के साथियों से रिक्वेस्ट करूँगा कि जनाब अली ये जो मैंने बना के आप लोगों को पेश कर रहा हूँ आपकी खिदमत में, यही चीज़ छपे। इसके अलावा खुदा न खास्ता हमारे मुल्क में, हमारे सूबे में हम आग नहीं चाहते, बहुत आग लग गई, बस से। और मैं ये भी कंडेम करता हूँ जो हो रहा है आज पंजगुर में हो रहा है, दुर्बत में हो रहा है, आपका जहाँ भी हो रहा है, नोशके में हो रहा है, ये जंग झगड़े से ये मसले हल नहीं हो। आज हम लोग को तरक्की करना है, हमने आगे जाना है, हमने अपने लोगों को रोजगार देना है, हमने इधर फैक्ट्री लगाना है, हमने इधर जो है चाइना आ रहा है, शिपेक आ रहा है, इससे बाद हमारे कौम, हमारे कबीले फायदा उठाए। हम लोग क्यों अपने को हर जगह जो है बंदूक के सामने दें? क्या जरूरत है, क्या मिला आपको? और अल्हम्दुलिल्लाह आज अगर हमारा मुल्क इतना मजबूत है, आज एक हम गरीब जरूर है हम पाकिस्तान में, लेकिन हम लोग जो है अल्हम्दुलिल्लाह एक एटॉमिक पावर है। अल्लाह पाक ने हम लोग को वो, और ग़ज़वा हिंद का इंशाअल्लाह ये हमारा हमारे बलूच कबाइल हों, चाहे वो नसीर खान के कबाइल हों, चाहे वो जाकिर खान रिंद के कबाइल हों, चाहे वो लाशार हों, ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तलवारों के निशान दिल्ली के दरवाज़ों पे। आप इसका आप देख लें कि खान नसीर खान जो इधर से गए दिल्ली, उन्होंने जब मारा उनके साथ वकील इधर से घोड़े पे बैठ के नहीं गए। ये जितने बलूच कबाइल हैं सब, चाहे वो सिंध के हैं, पंजाब के हैं, KPK के हैं, लसबेला के लोग हैं, सब बलूचिस्तानी। हम सारे बलूचिस्तानी मिलके उनके साथ गए और अल्लाह ने हमें फतह दी। अहमद शाह अब्दाली अफगानिस्तान के बादशाह थे, उनके 40,000 फोर्सेस, 40,000 बलूच, 40,000 पठान इधर से गए, और आपका दिल्ली जो फतह किया, आगे से फौजें डोगरे थे, मराठे थे, सिख थे, 13 लाख लोग थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने इन कौमों को, ये बलूच कबीलों को, बलूचिस्तान के लोगों को, उधर 40,000 को, 80,000 को 13 लाख से लड़ा के, और अल्हम्दुलिल्लाह सबको फतह दिया। और ऐसा एक खूबसूरत, ऐसा एक माशाल्लाह
पाक सरजमीन दी आपने, तो हम लोग को अल्लाह से माफ़ी मांगना चाहिए, अल्लाह से शुक्र करना चाहिए। आज आप अफगानिस्तान का हाल देख लीजिए, आज आप सीरिया का हाल देख लीजिए, उनको कोई भी अपने घर में नहीं छोड़ते, अपने मुल्क में उनको अंदर आने नहीं देते, वो समुद्रों के साहिलों पे सारे मर रहे हैं। हम लोग आप लोग आज सोशल मीडिया का दौर है, सब कुछ आप लोगों के सामने, कोई ढका छिपा हुआ चीज़ नहीं। क्या हो रहा है हमारे मुसलमानों के साथ? अपने मुसलमान हैं, हम लोग सबसे पहले मुसलमान हैं, बलूच कबाइल जो है सबसे पहले मुसलमान हैं, और हम लोग की खिदमत सब दुनिया के पास है। तारीख खोल के देखिए दिल्ली को मारने वाले कौन थे, और इंशाल्लाह अगर आज हम तरक्की की तरफ गामजन होंगे, हम अपने मुल्क के साथ, अपने कबाइल के साथ शाना बशाना होंगे इंशाल्लाह। उस जमाने में ऐसे नहीं होता था कि जी खुद गोल कमरे में बैठ के और कौम को आगे भेज देते जंग के लिए। खान सामने होते थे, सबसे पहले सिपाही सालार खान होता था, वो पहले शहीद होता था, फिर नवाब शहीद होते थे, फिर सरदार शहीद होते थे, स्पेदरी शहीद होते थे, फिर आखिर में कौम शहीद होता था। आज भी हम उन्हीं के औलाद हैं इंशाल्लाह, हम अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, हर तरह माली जानी जो हमारे पास गरीबी। हमने ये मुल्क बनाया, हमने दीन इस्लाम के लिए बनाया। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह, हम लोग मुसलमान हैं और हम उन्हीं के औलाद। और ये हिंदुस्तान कुछ भी नहीं है। बलूच कौम को इंशाल्लाह आप अपने हाथ में लें। ये हिंदुस्तान को हम लोग ने पहले मारा हुआ है बलूच। तो आपको हमारे जितने भी ऊपर ऑफिशियल हैं, मैं उनको भी रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान साहब को रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं आपके सदर साहब को, अलवी साहब को रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं हमारे फोर्सेस को, पाक फोर्सेस को रिक्वेस्ट करता हूँ कि हम लोगों को एक भाईचारे का फिजा बनाना चाहिए। उसमें इंशाल्लाह ये कबीले कहीं भी आपसे पीछे नहीं हटेंगे, ये मैं आपसे वायदा करता हूँ। अगर 100% नहीं आएंगे इंशाल्लाह 10% भी बहुत है हमारे मुल्क में। एक दिल एक जमा होंगे हम लोग इंशाल्लाह बहुत आगे चलेंगे। और हमारी ये कबायली रंजिशें, हमारे ये मसले मसाइल हैं, इनको कौन हल करेगा? कोई बांग्लादेश से तो आपके हल नहीं करेगा जनाब, या अफ्रीका से, या आपके क्या बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया से, तो उसको कोई हल नहीं करेगा। तो हमने आप लोगों ने बैठ के इसको हल करना। जैसे पहले ये मसले मसाइल हल होते थे, कैसे होते थे? इधर 200, 400, 800 आदमी मारे जा रहे हैं कबाइलों के आपस में, इसको कौन करेगा? हम लोग भी बैठ हम लोग को मजबूर किया गया हमारे साथियों की तरफ से कि आज आके आप ये दो बातें, मैंने जो भी बातें आप भाइयों के साथ किया, अपने हमारे जितने भी साथी यहाँ बैठे आप लोग के साथ किया, और मैं अपने तहे दिल से ये बातें कर रहा हूँ। ऐसे नहीं है मैं कोई नोट्स बना के आया हूँ या कोई बात कर रहा हूँ, ये मेरे तहे दिल की बात है। और इंशाअल्लाह अल्लाह पाक हम लोग को जो करेगा इस मुल्क को, खास तौर हमारे सूबे को, इन्होंने इस्लाम के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी बलूचिस्तान। अगर आप आज से पहले अगर आप पुराना झंडा देख लें बलूचिस्तान का, उसके ऊपर क्या लिखा हुआ? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अल्लाहु अकबर नस्रुन मिनल्लाह। अगर हम लोग इस्लाम का दामन पकड़ेंगे, इस्लाम का दामन, इंशाअल्लाह ये मुल्क कभी भी कोई इस पे एक आंच भी नहीं ला सकता। तो मेरा एक रिक्वेस्ट है आपसे, अपने साथियों से, कि जो हम लोग आपको तहरीरी दे रहे हैं, यही मेहरबानी करके चलाएं। अगर हम लोग मुल्क के, सूबे के, अपने बलोच कबाइल के वाकई हमदर्द हैं, तो मुझे ये यकीन है कि इंशाल्लाह ऐसे ही चलेगा। तो आप लोग का एक दफ़ा फिर बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ साथियों का, आप सब दूर दूर से आए, और अल्हम्दुलिल्लाह हर कबीले के हमारे साथी यहाँ पे मौजूद हैं। इसमें हमारे पास मेंगल भी बैठे हैं, इसमें कुकिनाड़ी भी बैठे हैं, इसमें सरमस्तानी भी बैठे हैं, सोमालाड़ी भी बैठे हैं, हर कबीले के, कबराड़ी भी बैठे, हर कबीले का आदमी बैठे। मेरे लिए अभी कोयटा जाना मुश्किल था, तो अपने साथियों ने यहाँ प्रोग्राम बनाया, मजबूरन मुझे हब आना पड़ा, लश्मेल आना। ये भी हमारा शहर है। हम तो दावा करते हैं चाबहार ईरान से लेकर कटा हमारा है। ये खानवीर अब्दुल्ला खान, हमारे परदादा खानवीर अब्दुल्ला खान कार का खूब बहा जमीन, इसके ऊपर उन्होंने जाने दिए, इसमें प्लेट में ये जमीन दी, अपने सर कुर्बान किए इस मुल्क और कौम के लिए आज। तो इंशाल्लाह, और आपका डाडर से लेके शिकारपुर तक भी हम बलूच का दावा, अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हमारे कबीले बैठे। ये हमारा मुल्क है, हम इसको ये नहीं देखना चाहिए कौन सा कबाइल है, कौन से सूबे से है, हम सब मुसलमान हैं। जिस दिन हम लोग सब एक हो जाएंगे, आप इंशाल्लाह आप ताकत देके हिंदुस्तान उधर ही कुछ नहीं जो है टिका देंगे। मैं आप लोग का शुक्रगुजार हूँ। आप लोग आए, जरा जज्बाती से तकलीफ कर दिया, आप लोग आए, आपने अपना कीमती वक्त हम लोग को दिया, और इंशाल्लाह मैं चाहता हूँ आप लोग भी बलूचिस्तान का इस्तीफे कर रहे, इतने काम हो रहे, अगर हम लोग अपने में ऐसे लगे रहेंगे तो ये फायदा कौन उठाएगा? फायदा कोई और उठा लेगा। आप लोगों को फायदा उठाना है, आप लोगों को फायदा उठाना, आपको हम तो पूरे हो गए, बन जाएंगे 5-10 साल बाद, हमारे आने वाले नस्लों को ये फायदा उठाना।
कि हम बेदरी से हम जितने यहाँ बैठे हैं, हम लोग पर फर्ज है कि हम अपने औलाद के लिए प्रॉपर एक प्लेटफॉर्म बना के जाए। और सबसे बेहतर प्लेटफॉर्म जो है इस्लाम का, उससे अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता। हम लोग मरेंगे, हम लोग अल्लाह के पास जाएंगे। कितना हम लोग जिंदा रहेंगे? हम लोग मरेंगे, हम लोग अल्लाह के पास जाएंगे। हम लोग मरेंगे, हम लोग बलूचिस्तान जाएंगे। मरेंगे, हम लोग अल्लाह के पास जाएंगे। अल्लाह का, अल्लाह के रसूल का दामन हमने पकड़ना है। और हमारा आप सबका इज्जत इसी में, हमारा नामूस इसी में। और ये एक ऐसा जज्बा है इंशाअल्लाह कि इसके लिए हर मुसलमान का बच्चा अपना सर अपना प्लेट में रखेगा अपने दिन में। तो मेरे आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है, आप लोग का एक दफ़ा फिर बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, आप साथी आए। और इंशाअल्लाह आप इस पैगाम को आप लोग भी आगे ले जाएं कि हमारे मुल्क के बेहतरी के लिए ये चीज़ें। क्यों खुदा न खास्ता बलूचिस्तान में कबाइल अपने को मारे, क्यों सूबे सरहद में अपने को मारे, क्यों वो लोग अपने को सिंध में मारे, क्यों वो अपने को पंजाब में मारे, क्यों मारे? अगर मारना है भाई तो फिर अच्छी जगह जाके गज़वाहिद में जाएंगे, इंशाल्लाह मारेंगे और मरवाएंगे। तो आप लोग का एक दफ़ा मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत शुक्रिया आप लोग आए। शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके बाद आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लसबेला का जनरल बॉडी इजलास हुआ। इसके बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हम कर रहे हैं। ये हम अपने सूबाई सदर मीर चंगेज़ खान तिवारी साहब की हिदायत पे, जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान मोदी खान काकर साहब की तरफ से, और हमारे चीफ ऑफ जालवा साहब का वज़ीर आला बलूचिस्तान नवाब सनाउल्लाह ज़ेरी साहब की हिदायत पे हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। क्योंकि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद है कि हमारे चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहजादा बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने जो लॉन्ग मार्च का ऐलान किया है इस सिलेक्टेड गवर्नमेंट को हटाने के लिए, तो इस सिलसिले की कड़ी है। आप लोगों के इल्म में है कि सिलेक्टेड गवर्नमेंट ने इतनी महंगाई कर दी है, इतनी मुश्किलात खड़ी कर दी है गरीब आवाम के लिए, कि गरीब आवाम का जीना आराम कर दिया है। और हमारी स्टेट बैंक को IFM के हवाले कर दिया है। तो लिहाजा हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने ये ज़रूर समझी कि अगर पाकिस्तान बचाना है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लाना है। और पाकिस्तान में वाहिद हल है पाकिस्तान के मैशत को बचाना, पाकिस्तान के बका को बचाना। तो इसके लिए वाहिद हल है शहजादा बिलावल भुट्टो ज़रदारी आए। तो मैं आज 27 फरवरी के हवाले से मैं आप दोस्तों को बताता हुआ चलूँ कि हम 27 फरवरी का जो लॉन्ग मार्च है वो इंशाल्लाह हमारे काफ़िले, आज हमारे जनरल बॉडी का इजलास हुआ, तमाम दोस्तों ने शिरकत की। जो हमारा काफ़िला बेला तहसील उथल, बिंदर, बेडानी से होता हुआ हब में पहुँचेगा। और हब से फिर हमारा तमाम काफ़िले जमा होके एक बड़े काफ़िले की शक्ल में इंशाल्लाह हम जालवान हाउस पहुँचेंगे। तो जालवान हाउस में पहुँचने के बाद हमारा काफ़िला नवाब सनाउल्लाह ज़ेरी साहब की क़यादत में इंशाल्लाह मरकज़ी मज़ार कायद में पहुँचेंगे, जो मरकज़ी काफ़िले को शरीक होंगे। तो इसमें इंशाल्लाह कोशिश होगी कि हम बड़े से बड़ा काफ़िला इंशाल्लाह लसबेला से निकलेगा। और ये एक तारीख होगी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का काफ़िला लसबेला से इतना बड़ा होगा कि इंशाल्लाह बहुत बड़ी तादाद में लोग निकलेंगे और ये साबित करेंगे कि इस सिलेक्टेड गवर्नमेंट का खात्मा होगा और इस बिलावल भुट्टो के हाथ मजबूत होंगे और इंशाल्लाह हम इस धरने में शिरकत करेंगे। ये काफ़िला मज़ार कायद से शुरू होगा। तो आपको पता है, जैसे आपके इल्म में है कि इंशाल्लाह इस्लामाबाद में पड़ाव होगा बिलावल भुट्टो साहब का, वहाँ हमारा मरकज़ी जलसा होगा। और जलसे के बाद फिर हम हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब का जो भी हुक्म होगा वर्कर के लिए, कारकुन के लिए, इंशाल्लाह वर्कर और कारकुन उसके लिए हाजिर है। इंशाल्लाह अपनी जान का नजराना से भी गुरेज नहीं करेंगे। एक इशू हमारा 27 फरवरी के धरने के हवाले से, और दूसरा इशू हमारा जो दूसरा इशू भी है जो कि हमारा डिस्ट्रिक्ट हब को प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया के ज़राए से भी पता चला है कि डिस्ट्रिक्ट हब को सूबाई असम्बली से करारदाद पास हुई है कि डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दिया। हम इसकी भरपूर तरीके से हिमायत करते हैं। और ये देरी ख्वाहिश थी हमारे लोगों की, लसबेला की आवाम की, कि
آپ کو ڈسٹرکٹ کا درجہ ملے گا. اس کی میں فائدے آپ لوگوں کو بتاؤں کہ آج کچھ لوگ اپنے سیاسی مفاد کے خاطر اس چیز کے مخالفت کر رہے ہیں. میں ان کو یہ بتاتا ہوا چلوں کہ جی آپ مخالفت کر رہے ہیں اس لیے کہ آج ڈسٹرکٹ بننے سے پہلے ایک ڈسٹرکٹ کا فنڈ آ رہا تھا, اب 2 ڈسٹرکٹ کا فنڈ آئے گا, ڈبل ہو جائے گا. اور ڈسٹرکٹ بننے سے آپ کے تمام دفاتر ادھر شفٹ ہو جائیں گے, جیسے ڈی سی ہو گیا, اے سی ہو گیا, خزانہ آفس ہوں گے, جتنے بھی ڈسٹرکٹ کے ہیڈ کوارٹر دفاتر ہیں وہ یہاں شفٹ ہو جائیں گے. اس سے آپ کو پتہ ہے کہ ہزاروں ملازمتیں نکلیں گی جو لسبیلا کے غریب عوام کو ملے گی, بے روزگار نوجوان لوگوں کو ملے گی. ان کو صرف تکلیف یہ ہے کہ لسبیلا کے غریب بے روزگار لوگوں کو کیوں روزگار مل رہا ہے. تو میں ان کو یہ بتاتا ہوا چلوں کہ یہ ایک اچھا اقدام ہے. صوبائی حکومت کی ہم بھرپور حمایت کرتے ہیں اور اس کے لیے جہاں تک جانا ہوگا انشاءاللہ ہم جائیں گے. اس کی ہر طریقے سے ہم اس کی حمایت کرتے ہیں. اور مزید میں وزیر اعلیٰ بلوچستان سے یہ امید کرتا ہوں کہ لسبیلا کی 2 سیٹیں ہیں اور تیسری سیٹ کے لیے قومی اسمبلی سے اور سینٹ سے قرارداد پاس ہو چکی ہے, صرف بلوچستان اسمبلی میں رکی ہوئی ہے. تو میں وزیر اعلیٰ بلوچستان سے لسبیلا کے عوام کی طرف سے پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے میں یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ فی الفور یہ تیسری سیٹ کا اعلان کیا جائے تو یہ 2 سیٹوں سے 3 سیٹیں ہو جائیں گی لسبیلا کا. تو یہ لسبیلا کے لیے ایک اچھا اقدام ہوگا. اس میں 2 NPA اب 3 NPA ہوں گے تو ان کا فنڈ بڑھے گا اور لسبیلا کی خوشحالی آئے گی. آپ نے گزشتہ حکومت میں 3.5 سال دیکھا کہ ہب کی عوام اب کا حال آپ نے دیکھا. آپ جائیں کسی بھی روڈ پہ جائیں, کسی بھی محلے میں جائیں, ہب سے لے کے لسبیلا تک, کنڈی تک, گریجی تک آپ جائیں, کہیں آپ ایک جگہ دکھائیں کہ بھئی یہاں ترقیاتی کام ہوئے ہیں. جہاں جائیں وہاں خندق کا نظارہ نظر آئے گا. وہاں نالیاں ٹوٹی ہیں, سڑکیں ٹوٹی ہیں, عوام بیزار ہے, کچروں کے ڈھیر لگے ہوئے. تو لہٰذا یہ سیٹ بڑھنے سے ہمارے 3 NPA ہو جائیں گے اور یہ فنڈ بھی ڈبل ہو جائے گا. اور لسبیلا کی ایک اور بھی فائدہ میں بتا دوں کہ اس وقت لسبیلا قومی اسمبلی 2 سیٹیں ہیں, لسبیلا اور گوادر. یہ 3 سیٹیں بننے سے آپ کے لیے قومی اسمبلی کی 1 سیٹ ہو جائے, صرف ڈسٹرکٹ لسبیلا میں ہو جائے گی. یہ بھی لسبیلا کا ایک دیرینہ مطالبہ ہے. تو انشاءاللہ میں وزیر اعلیٰ بلوچستان سے مطالبہ کرتا ہوں کہ اس کو فل فور اس کی قرارداد پاس کرے اور اس کا نوٹیفیکیشن کرے. آج یہ تھی آج کی ہماری پریس کانفرنس. اور میں ایک بار پھر انشاءاللہ ہم اپنے صوبائی صدر اور صوبائی جنرل سیکرٹری کی ہدایت پہ انشاءاللہ اور ہم نواب ثناء اللہ زہری صاحب, جنرل عبد القادر صاحب کی قیادت میں انشاءاللہ ہم 27 فروری کے دھرنے میں لسبیلا سے بھرپور طریقے سے شرکت کریں گے. سر یہ جو روٹ ہے بلوچستان کا وہ یہاں سے ہب سے گزرے گا, ایک روٹ وہاں سے آئے گا.